आजकल डिजिटल दुनिया हमारी ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा बन चुकी है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन न्यूज़, व्हाट्सएप डिस्कशंस और पब्लिक डिबेट्स। हम रोज़ाना अपनी राय, अपनी सोच और अपने जज़्बात का इज़हार किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पर करते हैं। लेकिन इसी स्पेस में ये सवाल भी बहुत बढ़ रहा है कि आखिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस हद तक लागू होता है और कब ये हक किसी और के लिए नुकसान या लीगल इशू बन जाता है। पाकिस्तान में इजहार राय का हक एक फंडामेंटल राइट ज़रूर है, लेकिन ये हक मुख्तलिफ कानूनी हदूद के अंदर आता है। यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी पैदा होती है कि क्रिटिसिज्म कब फेयर कमेंट रहता है और कब वो डेफेमेशन बन जाता है। और ऑनलाइन स्पेस पर एक पोस्ट, एक कमेंट या एक एक्यूजेशन किस पॉइंट पर पीका के तहत साइबर क्राइम का केस बन सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्रिटिसिज्म, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और डेफेमेशन के दरमियान फ़र्क आज के डिजिटल दौर में और ज़्यादा ब्लर्ड हो चुका है। अक्सर लोग विदाउट एनी इंटेंट भी ऐसे लीगल रिस्क फेस करते हैं जो उन्हें पहले से क्लियर नहीं होते। तो सवाल ये है कि क्या हम ऑनलाइन अपनी बात कहने में वाकई आज़ाद हैं, या ये आज़ादी इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि आम यूज़र के लिए समझना मुश्किल हो गया है कि वो कब सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा है और कब लीगली लायबल हो सकता है। दिस इज़ इकरा मंजूर और नो योर राइट्स के आज के एपिसोड में हम पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लीगल फ्रेमवर्क, पिका और डेफेमेशन लॉज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि ऑनलाइन क्रिटिसिज्म कब डेफेमेशन बन जाती है और डिजिटल स्पेस में राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे बैलेंस किया जाता है। हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट मिस इरम शुजा, जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और डिजिटल, क्रिमिनल और जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस की एक्सपर्ट हैं। थैंक यू वेरी मच इरम फॉर योर टाइम। एंड सबसे पहले एक बेसिक सा सवाल जो कोई भी किसी भी शख्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि उसे पता हो कि जो हमारी पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है, या इसको क्या कहते हैं, मतलब क्या है इसका? बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बात करें तो आज़ादी हक के आप एक्सप्रेस अपने आप को कैसे कर सकते हैं, हम्म। राइट। मैं अपनी ऑनलाइन राय स्पेस का में इजहार, क्या ये कह सकते हैं हम इसे? यस एंड हम्म। ऑल्सो कि मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ बुरा लग रहा है, हम्म। मुझे किसी चीज़ में या किसी स्टेप में कोई क्रिटिसिज्म करना चाह रही हूँ, हम्म। कोई तारीफ़ करना चाह रही हूँ, किसी तरह की भी एक्सप्रेशन जो मेरे ओपिनियन को एक्सप्रेस करती है, कोई फैक्ट को डिस्क्लोज़ करती है, तो ये मेरे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ये अच्छा, हक सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, क्या ये एब्सोल्यूट राइट है या ये कंडीशंस के साथ आता है? ये बिल्कुल भी एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है हम्म। एंड आई फील लाइक कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ही अराउंड दिस राइट ये है कि हम्म। हमें एट टाइम्स लगता है कि मेरा राइट टू एक्सप्रेशन इज़ अनलिमिटेड एंड विदाउट एनी क्वालिफिकेशंस। इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं और हमारा अगेन आइन ही जो हमें ये राइट देता है वो साथ ही बताता है कि जी इसमें रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। अब जब रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात होती है तो ऑफ़ कोर्स ये मैटर ऑफ़ इंटरप्रिटेशन है कि वो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हम्म। क्या हैं। अगेन आइन साथ बता भी देता है कि वो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, लेकिन कुछ इस तरह के इश्यूज़ ठीक है। हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा क्लियरली आप हम्म। कहते हो कि स्नब कर दिया जा सकता है, इफ़ दैट्स द राइट वर्ड। बट अगर इंटेग्रिटी ऑफ इस्लाम की बात है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है, टेररिज्म से रिलेटेड बात है, पब्लिक डिसऑर्डर, इमोरालिटी, इस तरह के कुछ इश्यूज़ हैं जो आइन में बड़े क्लियरली बताए गए ये हैं जी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है, यस, ठीक है। आपका आर्टिकल 19 इन चीज़ों को इलैबोरेट कर देता है हम्म। जी कि ये इस तरह के इश्यूज़ हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका लिमिट कर दिया गया अच्छा, है। इसी पर बात करते हुए कि आर्टिकल 19 इज़ द बेसिकली क्लॉज या सेक्शन जो है जिसमें हमारा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है, ये वो क्लॉज है, बिल्कुल, या इसमें बताया जाता है कि ये बात आप नहीं कर सकते? हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसे किस जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रोटेक्ट किया जाता है? बिल्कुल दैट्स आर्टिकल 19 हम्म। जो हमें ये प्रोटेक्शन देता है ठीक और है। आर्टिकल 19 बिल्कुल साथ बता देता है जी कि अगर आप कोई इस्लाम की ग्लोरी को अगर हम्म। आप टारगेट कर रहे हैं,
आप नेशनल सिक्योरिटी, अगेन जो भी मैंने चीज़ें बताई ये सारा कुछ 19 ही बताता है, बट अगेन 19 हमें ये भी कहता है जी कि रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये आपको राइट मिला है। ठीक है। वी हैव जूरिस्प्रूडेंस अबाउट इट, कोर्ट्स में इसको इंटरप्रेट किया गया है। हुँ, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन की कि जी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज दैट द ऑनरेबल कोर्ट यूजेस इज़ कि इंटेलिजेंट केयर आप जब अपनी स्पीच को दें, उसको उस नज़र से देखा जाए तो हुँ, वो इस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पे ना आता है। तो ऑफ़ कोर्स जब हम देखते हैं कि जी रीज़नेबली किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उसमें ढेरों एलिमेंट्स देखे जाते हैं, ढेरों सर्कमस्टांसेस हैं कि क्या स्पीच थी, उसकी क्या ड्यूरेशन थी, क्या हर्ट है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। इन सारी चीज़ों को देख के डिफ़ाइन किया जाता है और बताया जाता है कि क्या इसको रिस्ट्रिक्ट वाक़ई किया जाना चाहिए या नहीं। हुँ। ये बेसिकली वो की लिमिटेशंस हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? सो हुँ, इट इज़ ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट्स एज़ वेल, और कोर्ट्स ने इसको डिफ़ाइन किया है, इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। बट अगेन आई बिलीव कि हुँ। इवॉल्विंग टाइम्स हैं, स्पीच भी इवॉल्विंग है, क्रिटिसिज्म भी इवॉल्विंग है। तो किस तरह आप इसमें लाई करते हो, किस तरह आप इसमें से निकल सकते हो, वो आपके इट इज़ सब्जेक्ट टू केस। पाकिस्तान में अक्सर लोग अपने हुकूक से सिर्फ इसलिए महरूम रह जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि कौन से कवानीन उनके हुकूक की हिफाजत करते हैं। नो योर राइट्स का मकसद उन लोगों को अपने हुकूक और कवानीन को आसान जुबान में समझाना है। इस मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। वॉइस पीके को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे आने वाले हर पॉडकास्ट और गुफ्तगू से आगाह रहें। ये जो लिमिटेशंस हैं, इन्हें अगर आप किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल में हमें बता सकें, मेरे समझने के लिए, ऑडियंस के समझने के लिए, हाउ डज़ दैट वर्क? कोई फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पोस्ट करता है बंदा, उसमें अगर आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकें कि अ, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में लिमिटेशन या कंडीशन कहाँ पर आ जाएगी कि वो क्या बात करेगा अगर? और क्या बात है जिसमें कोई लिमिटेशन या कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, जिसमें वो बस अपनी राय दे रहा है और वो वैसे ही इंटरप्रेट किया जाएगी? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वी वर टू लुक एट ऐसी आसान लफ्ज़ में एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एज़ अ सोशल मीडिया यूज़र, एज़ अ सिविलियन, आई राइट ऑन माई फेसबुक में भी कि मेरे एरिया में या जहाँ पे मेरी रहाइश है, वहाँ पे सीवरेज का इंतज़ाम सही नहीं है या वेस्ट मैनेजमेंट का इंतज़ाम सही नहीं है। दिस इज़ मी सेइंग अ फैक्ट एंड दिस इज़ मी गिविंग एन ओपिनियन कि जो भी मुझे मुतलका दायरा लगता है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। हाउएवर अगर यही कमेंट इसको मैं थोड़ा सा ट्वीक कर दूं और मैं कहती हूँ कि हुकूमत तो कुछ भी नहीं करना चाहती एंड हुकूमत ने फंड्स ले लिए हैं, टैक्सेस ले लिए हैं, लेकिन सफाई सुथराई नहीं करनी है। मेरे तो इलाके में ये हो रहा है एंड यही पूरे मुल्क का निज़ाम है। So this might be interpreted as, me trying to spread public disorder या पब्लिक में इंस्टेबिलिटी का जो हम कहते हैं आंसर के आ रहा है। अगेन इफ़ आई वर लाइक काउंसिल फॉर समबडी लाइक दिस, ऑफ कोर्स इंटरप्रिटेशन का ही मामला आते हैं ये। लेकिन इस तरह के मामला हमने देखे हैं कि इस तरह की क्रिटिसिज्म में पर्चे कटते हैं। अच्छा, इसमें ये बाद में भी हम जाके इसे डिटेल में बात करेंगे, जो अब मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इंटेंशन जो है किसी इंसान की और उसे कैसे इंटरप्रेट करती है? अगर एक इंसान कोई सोशल मीडिया पोस्ट कर रहा है, फ्रस्ट्रेट होके कर रहा है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हमसे टैक्सेस ले रही है, जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दी। एक तरह तो वो टेक्निकली नहीं, बट एक तरह इनडायरेक्टली बात तो सही कर रहा है। अगर वो फ्रस्ट्रेट है, एक सिटिज़न, वो टैक्स भी दे रहा है, लेकिन वाक़ई उसे को पर्सनली इतना इश्यू हो रहा है सेवरेज के निज़ाम से या कोई इस तरह का मसला हो रहा है, उसके घर में सारा पानी आ रहा है एंड वो फाइनेंशियली उसे कर भी नहीं पा रहा मैनेज। फाइनेंसेस लगते हैं हर एक चीज़ में और अगर वो हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, अब यहाँ पर इंटेंशन अगर उसकी हुकूमत को सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना है ताकि बेहतर काम हो सके, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, या तो क्या उसे फिर भी सज़ा हो जाएगी? वेल अगेन आई हैव सेवरल कमेंट्स ऑन दैट, लेकिन अगर हम बिल्कुल लॉ की हद तक या उस मद तक बात करें तो इंटेंशन बिल्कुल मैटर करती है और डेफिनेटली मेंस रिया इंटेंशन
बिल्कुल देखी जाती है जब भी हम कानून की बात करें, आपके किसी क्रिमिनल एक्ट की बात करें। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि जो आपने बात कही है, क्या उसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर में डिसरप्शन तो नहीं क्रिएट हो रही? फिर व्हाटएवर योर इंटेंशन इज़। मेरी इंटेंशन ये है कि मैं कहती हूँ कि यू नो ये निज़ाम सही नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको वर्ड इस तरह कर रही हूँ कि इस निज़ाम की वजह से पूरा मुल्क तबाह हो रहा है या हुकूमत में कोई कुछ नहीं करना चाह रहा, वर्ड्स आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस इस तरह के मामलात में। और वहाँ पे एक्सप्रेशन जो आपका है उसको फिर एक्टिवली लिमिट किया जा सकता है, एंड कानून में भी इसकी स्पेस है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ढेरों प्रेसिडेंट्स हैं, ढेरों पर्चे हैं जो वाकई कट भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। तो मैं तो नॉर्मली ये अपने क्लाइंट्स को या किसी भी कंप्लेनेंट जिससे बात हो, आई ऑलवेज टेल देम टू बी केयरफुल बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन टू दैम कि क्यों उनका एक नॉर्मल क्रिटिसिज्म या एक नॉर्मल कमेंट भी कैन लैंड देम इन ट्रबल। राइट। अच्छा, पिछले कुछ अरसे से हम लोग एक बड़ी टर्म सुन रहे हैं, विच इज़ पीका। Pika. Everywhere, journalists are talking about it, especially journalists and activists are talking about it. Lawyers are talking about it. मुझे बताइए, what is Pika and why was it constructed? Well, Pika, like the very famous, notorious child of, I believe, National Assembly, uh, looks at जितने भी हमारे ऑनलाइन क्राइम्स हो रहे हैं, एनी क्राइम जो ऑनलाइन स्पेस में हो रहा है, takes us to the special law, PICA. And ये PICA was a result of the National Action Plan 2016 का, I believe, जो ये APS का अटैक हुआ, उसके बाद नैप आया, और उसके बाद यही कमिटमेंट थी टू इंश्योर कि जो डिजिटल स्पेसेस में फॉर एग्जांपल जो क्राइम्स हो रहे हैं, जो टेररिज्म हो रही है, जो हेट स्पीच हो रही है, उसको किस तरह कर्ब किया जाए। वजह ये बनी, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी मुख्तलिफ है। एंड आई फील लाइक हम सबको मालूम ही इस कानून के बारे में इसलिए है बिकॉज इट हैज़ बिकम सो नोटोरियस। अगर हम पीका की बात करें तो किस तरह के ऑनलाइन एक्सप्रेशंस जो हैं वो पीका के अंडर फॉल करते हैं? वेल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आप ऑनलाइन स्पेस में कर रही हैं, कोई भी चीज़ जिसके लिए आपने इंटरनेट इस्तेमाल किया है और आपने वो एक्सप्रेस किया है, फिर वो प्रॉबली इट कैन बी योर व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप ग्रुप, क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप्स, क्लोज्ड फेसबुक ग्रुप्स, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, एनी डिस्कॉर्ड चैनल्स, एनीथिंग जो इंटरनेट की मदद से चल रहा है, जिसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम का बेसिकली इस्तेमाल है, जो लफ्ज़ कानून में भी इस्तेमाल होता है, उसमें पीका एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें कौन से सेक्शंस जो हैं पीका के, क्योंकि आपने मोस्टली केसेस देखे होंगे पीका के, कुछ हैंडल भी किए होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा बीइंग अ लॉयर, मुझे ये बताएं कौन से सेक्शंस मोस्टली यूज़ होते हैं पीका के जब किसी इंडिविजुअल के खिलाफ कोई केस होता है? इकरा, अगेन डिपेंड करता है नौयत आपके हम्म। ऑफेंस की। ठीक है। अगर हम स्पीच की हद तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो रियली डिपेंड्स कि आपने जो बात की है, हम्म। आपने कोई ऑफेंस ग्लोरीफाई तो नहीं किया। ओके। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई टेररिस्ट ऑफेंस हुआ है हम्म। और मैं उसको ग्लोरीफाई करूं, मीनिंग मैं उसकी तारीफ़ करूं, उसके बढ़ावे में बात करूं, या मैं हम्म। ये भी कहूँ कि अच्छा ये हुआ है, ठीक हुआ है, दैट इज़ एन ऑफेंस, हम्म। और कानून उस पे बात अच्छा, करता है। कमिंग टू दिस, मेरे जहन में एक बात आई है कि यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के इतने केसेस होते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस होते हैं। यूर बिल्कुल। एन एक्सपर्ट ऑन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। वी हैव सीन ऑनलाइन स्पेस में किस तरह लोग बाज़ औक़ात विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। बिल्कुल। अभी एक रिसेंटली बच्ची जो है डोमेस्टिक वायलेंस में, उसका उस डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ उस पर, वो घरों में काम करती थी, बिल्कुल, उसका यस। गैंग रेप किया गया, अबॉर्शन के दौरान उसकी डेथ हो गई। उसमें भी बहुत से लोगों ने उसे विक्टिम ब्लेम किया। शी वॉज एन 18-year-old गर्ल। तो जब इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं तो इन पे भी क्या वो लागू होता है फीका लॉ? अच्छा, नहीं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, हुँ। लेकिन जो ये विक्टिम ब्लेमिंग और ये वाली जो कमेंट्री है, हुँ। ये हमारे कानून में कवर्ड नहीं है। अच्छा, ये फीका के अंडर ग्लोरी नहीं आते? नहीं, हुँ। ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस में बड़ा क्लियरली कहा गया है कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ अ टेररिस्ट एक्टिविटी। अच्छा।
अगर एक ऑफेंस हुआ है एबीसी के साथ और मैं उसको ग्लोरीफाई कर रही हूँ कि जी सही हुआ है इसके साथ, ये दिस इज़ व्हाट शी डिज़र्व्ड और ही डिज़र्व्ड, दैट इज़ नॉट समथिंग जो इसकी मद में आता है। तो इस तरह के जो कमेंट्री भी होती है, कानून इसको डील नहीं करता। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो इस तरह की विक्टिम ब्लेमिंग हो भी रही होती है, देयर इज़ नो सोल्यूशन टू दैट। डू यू थिंक कि वो भी पीका लॉ के अंडर आने चाहिए ये सारी चीज़ें भी? वेल आई फ़ील लाइक कि येस कवर तो होना चाहिए, हुँ, बट दैट मीन्स कि हम अथॉरिटीज़ को मज़ीद एम्पावर कर रहे हैं, तो आई नॉर्मली डू नॉट नो हाउ हुँ, टू गो अबाउट इट। लेकिन हाँ, अगर कोई टारगेटेड अटैक्स होने लग जाएँ ठीक है। इसकी मद में, एक बाकायदा कैंपेन ही स्टार्ट हो जाए एंड यू कैन आइडेंटिफाई अ फ्यू इंडिविजुअल्स जो हुँ, जगह-जगह फॉर इंस्टेंस मुझे विक्टिम ब्लेमिंग की मद में मुझे हरास कर रहे हैं। अगर वो कमेंट्री हरासमेंट के अंडर आ जाए, ठीक तो है। येस दैट्स व्हेन यू कैन एक्चुअली यूज़ इट और वहाँ पे अगेन पीक एक्टिवेट हो सकता है। अब वो भी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कोर्ट्स की। येस, इट डिपेंड्स ऑन इंटरप्रिटेशन, इट डिपेंड्स ऑन द एविडेंस जो हमने इकट्ठा किया हुँ, होता है। बड़ा मैटर करता है कि अगर मैंने 2-4 लोगों को जो टारगेटेड मेरे खिलाफ अगर कैंपेन चला रहे हैं, तो हुँ, जो वो कमेंट्स कर रहे हैं या अगर वो मुझे रीच आउट कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द बॉडी ऑफ दोज़ मैसेजेस? ठीक है। तो वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। हुँ, एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि पीका के अंडर कौन से केसेस ज़्यादा होते हैं। या अग पैटर्न क्या है? व्हाट इज़ द पैटर्न हम्म, एक्चुअली कि पीका रिलेटेड कंप्लेंट्स जितनी हैं उनमें सेक्शंस कौन से हैं और पैटर्न क्या होता है ज़्यादातर जो आपने देखा है? अगेन देखिए ऑफेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। राइट? हुँ, अगर तो जिस तरह मैं ग्लोरिफिकेशन की बात कर रही थी, हुँ, अगर आपने वो की है उस पे पर्चे कट रहे हैं। आजकल स्पेशली जब से ये अमेंडमेंट हुई है 2025 की, एग्ज़ैक्टली। हुँ, उसके बाद फेक न्यूज़ के एक क्लियर पैटर्न नज़र आ रहा है। हुँ, There was news all over how right after the amendment, हुँ, बन्नू में आई बिलीव किसी ने ये पोस्ट किया था इन ऑनलाइन स्पेसेस कि जी मून साइटिंग ईद की बात थी। अच्छा। तो इवन उन पे भी 26A का पर्चा कटा था। 26A इज़ बेसिकली द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पीका का एलिमेंट एज़ ऑफ या नाउ, जिस दैट्स व्हाट पे आई वांटेड टू आस्क। बहुत ज़्यादा हुँ, बात भी हो रही है कि किस तरह अब फेक और फॉल्स न्यूज़ को पीनलाइज़ किया जा रहा है। लेकिन एज़ यू नो पीपल हू आर वर्किंग इन द डोमेन, एंड आई बिलीव एनी पर्सन, एनी सेन पर्सन व्हेन कम्स टू टॉक अबाउट दिस, सबसे पहले ये सवाल पूछते हैं कि फॉल्स या फेक न्यूज़ होती क्या है? और कानून या ये अमेंडमेंट उसको डिफ़ाइन नहीं करती है। तो बेसिकली एनीथिंग दैट फॉर मी माइट बी अ फैक्ट, आप अगर कह देते हैं नहीं ये फेक न्यूज़ है या ये फॉल्स न्यूज़ है, यू कैन रजिस्टर अ केस अगेंस्ट मी। अच्छा इसी इसी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो पीका अमेंडमेंट आई थी आई थिंक 2022 की बात है ये आई एम नॉट श्योर दो कि पहले तो ये था कि जो भी एग्रीव्ड पार्टी है या एग्रीव्ड पर्सन है जिसके खिलाफ हेट स्पीच की जा रही है या कोई भी कैंपेन चलाई जा रही है वो पीका के अंडर फॉल कर रहे थे वो जाके कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते थे वो कोई केस फाइल कर सकते थे एफआईआर कर सकते थे अब ये है कि अगर कहीं कोई भी चीज़ चल रही है तो कोई भी थर्ड पार्टी आके उसके खिलाफ केस कर इसे थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा व्हाट इज इट अच्छा, अब ये 2025 की अमेंडमेंट में ही 25 की ये है ठीक चेंजेस है आए हैं। अगेन पी का टाइम ब टाइम अमेंड होता रहा है, हम्म लेकिन ये वाला 25 में ही वाकई हुआ है। एंड इसमें बेसिकली जो पहले कानून कहता था कि फॉर एग्जांपल डिफेम अगर कोई हो रहा है, हम्म तो वो सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही डिफेम हो सकता है। या जैसे मैं एक नेचुरल पर्सन हूँ, अ लिविंग बीइंग, राइट? हम्म आई एम नॉट अ कंपनी और एन एंटिटी, अ लीगल एन एंटिटी। ऑर्गेनाइजेशन और एन यस। एजेंसी तो पहले ये चीज़ें इसमें कवर्ड नहीं थी। ठीक है और पहले कानून कहता था एक नेचुरल पर्सन ही अग्रीव्ड हो सकता है इन चीज़ों हम्म से। एंड अगर थर्ड पार्टी ने कभी इन्वॉल्व होना होता, तो वो स्टेज थी जब हमारा नेचुरल पर्सन वाज अ माइनर। तो वहाँ हाँ पे ऑब्वियसली गार्डियन जो कि हम्म मेजर होते हैं यूजुअली, उन्होंने आना है और उन्होंने अपने माइनर के बिहाफ पे कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, या फिर जो नेचुरल पर्सन जुरिस्डिक्शन में अवेलेबल नहीं है या कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह के प्रोसेस में मदद के लिए। अब ऑफ कोर्स दिस हैज़ ऑल्टर्ड अ बिट, और अब देयर कैन बी अ थर्ड पार्टी, क्योंकि अब
बेसिकली बता दिया गया है कि एक नेचुरल पर्सन की ही सिर्फ रेपुटेशन नहीं है, एक लीगल एंटिटी की भी रेपुटेशन हो सकती है। मीनिंग एक अदारे की भी रेपुटेशन हो सकती है। एंड इफ़ आई वर टू थिंक ऑफ एन और एक अदारा, तो मे बी लाइक जुडिशरी एक अदारा है। पहले उसकी रेपुटेशन नहीं थी इस कानून में, लेकिन अब कानून कहता है कि इसकी भी रेपुटेशन है। तो अगर मैं जुडिशल अदारे की बात करती हूँ, मे बी मैं किसी कोर्ट को टारगेट करती हूँ विया माई स्पीच, तो द कोर्ट कैन प्रोसीड अगेंस्ट मी, क्योंकि द लॉ सेज कि उसकी रेपुटेशन है और मे बी इरम ने डैमेज किया उसको ये बात करके। तो यहाँ पे एंड ऑफ कोर्स अगर मैं कोर्ट को स्पेसिफिकली टारगेट करती हूँ, a third person needs to get involved, right, to register a complaint against me. Of course that person will be linked to the entity, to that incorporation, लेकिन that will not be a natural person anymore. तो फिर इसी तरह अगर कोई अदारा, कोई और अदारा है, हुकूमती अदारा है हमारा फॉर इंस्टेंस, वहाँ पे अगर किसी की बात करती हूँ तो वहाँ पे फिर से अगेन थर्ड पर्सन आके कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट डिपार्टमेंट। ठीक है। अच्छा इरम, ये इस जो अमेंडमेंट की हम पर्टिकुलरली अगर बात करें, ये बड़ी क्रिटिसिज्म का शिकार रही है। अ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपके एक्सपीरियंस में आपने जितने केसेस देखे जो इस अमेंडमेंट के अंडर फॉल करते हैं या इस आर्टिकल में आते हैं, क्या इस अमेंडमेंट ने इंडिविजुअल्स को या सिटीजन्स को या जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, लॉयर्स, जितनी भी कम्युनिटी है, उसे नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है या पॉजिटिवली किया है? क्या इसका कोई फ़ायदा भी हुआ है या नहीं? या सिर्फ इसे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने का एक टूल बना दिया गया है? अगेन आई फील लाइक कि इसका जवाब एवरी डे हम न्यूज़ में देखते हैं, ढेरों पर्चे कट रहे हैं। जैसे ये अमेंडमेंट हुई है, पहले 8 महीने सिर्फ 2025 के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 689 690 केसेस सिर्फ 8 महीने में रजिस्टर हुए हैं पोस्ट दिस अमेंडमेंट। एंड अगेन एनीथिंग एंड It एवरीथिंग, seems like people were waiting for this amendment कि ये हो जाए, हम केसेस करते हैं। I believe so. But you know, anything and everything can fall under fake and false news. Again, अगर आप एक चीज़ को डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि ये कलर ब्लैक है, ये माइक है, आप मे बी यू गिव इट सम अदर नेम, मे बी यूर द एक्सपर्ट एट इट, आप बड़े आराम से कह सकती हैं कि जी ये तो फॉल्स न्यूज़ हम फैला रही हैं। तो अगेन मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, और जितनी एम्बिग्विटी, जितनी स्पेस हम देते हैं कानून में, उसको फिर आई बिलीव इंटरप्रेट स्लैश अब्यूज़ करना उतना आसान होता है। सो यस, मेरा पर्सनल ओपिनियन और लाइक प्रैक्टिस सेज के post amendment matters have only worsened instead of getting uh, instead of improving basically. ठीक है। अच्छा, जितनी भी पीका अमेंडमेंट्स हुई, पीका एक्ट्स लगे, लोगों पे केसेस हुए, जो भी उसका इम्पैक्ट है, हाउ डू यू थिंक पीका ने जो डिजिटल स्पेस है, बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस, इन योर एक्सपीरियंस, हाउ डू यू थिंक कि पीका ने डिजिटल स्पेस को किस तरह शेप किया है? आई मीन लोग क्या वाक़ई अब पीका को जानते हैं? क्या लोग वाक़ई डरते हैं कोई कमेंट करने से? या सिर्फ़ वो लोग यूज़ कर रहे हैं जो इसे एज़ अ टूल, या वही इंटरप्रिटेशन स्लैश अब्यूज़ को इसमें अगर हम हाइलाइट करें, या सिर्फ़ वो हो रहा है? आई फील लाइक काफ़ी लोगों को, मतलब एक बहुत बड़ा चंक है हमारी हुँ, सोसाइटी का, जिन्हें नहीं पता कि ऑनलाइन स्पेस में अगर मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये हुँ, ऑफेंस बन सकता है। जिन्हें तो नहीं पता, हुँ, वो तो फिर खुला इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन हुँ, स्पेसेस में। बिल्कुल। जिन्हें पता है, दे वेरी केयरफुल, एंड आई फील लाइक lawyers like us are the most scared, या because like we telling everyone and anyone that we come across कि like if you're commenting on anything, honestly, even if you're posting a review on something, if you want we can give it a shot, like पढ़ लेते हैं आपके लिए एक दफ़ा। तो बिल्कुल हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे नॉर्मल रिव्यूज़ have been taken to FIA, now known as NCCIA, and we've dealt with them. And बड़ा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट, जो ओनर्स या बिग CEOs होते हैं, इस तरह के रिव्यूज़ को डाल के वो केसेस को ले जाते हैं। और अ नॉर्मल यूज़र लाइक मी और एनी वन एल्स जिसने गलती से एक रिव्यू दे दिया कि लाइक मे बी द सर्विसेज वाज नॉट गुड,
वो डेफमेशन में किस तरह फ़ॉल की है हमें मालूम ही नहीं। अगर मैं ऑलरेडी कि इस तरह किसी के इंसिडेंट की मैं शिकार हूँ, तो आई वुड वांट टू बी वेरी प्रिकॉशियस बिफोर लाइक गेटिंग माई सेल्फ इनटू एनी अदर थिंग। ठीक है, बट खैर इस डिबेट पे अगर हम दोबारा वापस आते हैं, बट हमने डेफेमेशन की बात की। यस। हाउ डज पाकिस्तानी लॉ डिफाइन डेफेमेशन? वेल एक तो अनफॉर्चुनेटली अब हमारे पास इतने कानून हैं हम्म। डेफमेशन को डिफाइन करने के लिए कि एट टाइम्स वी आर आल्सो लॉस्ट के कहाँ से और किस तरह डिफाइन किया जाए। ये एक सिविल रॉन्ग भी अब बन चुका है, अगेन पहले से था, क्रिमिनल रॉन्ग भी अब ये है। मैं चाहती हूँ आप ये दोनों भी हमारे लिए डिफाइन करें, हम्म सिविल डेफेमेशन एंड क्रिमिनल डेफेमेशन। तो बेसिकली अगर ये एक सिविल रॉन्ग भी है, एक क्रिमिनल रॉन्ग भी है। मैं कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, मैं कुछ ऐसी राइटिंग में कोई बात करती हूँ विच इज़ फॉल्स और विच इज़ नॉट ट्रू, जिसको अनट्रू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, और उससे आपकी रेपुटेशन अगर हर्ट होती है तो कानून कहता है ये डेफमेशन है। ठीक है, मैं फॉर इंस्टेंस कहती हूँ एज एन एग्जांपल कि जी इकरा तो जी अच्छे पॉडकास्ट्स नहीं करती हैं एंड वो तो मिसलीड करती हैं, इस तरह करके कोई बात मैंने कर दी इन ज़बानी कलामी। हम्म। दैट वाज वन वे ऑफ लुकिंग एट डेफेमेशन। अब कानून कहता है कि पीका फिर आया, पीका कहता है कि अगर मैंने यही बात इकरा के बारे में फेसबुक पे लिखी होती हम्म। तो वहाँ पीका एक्टिवेट हो जाता कि इकरा राइट। कहती हैं देखिए इसने तो फॉल्स एंड अनट्रू इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में फैलाई है और इससे मेरी रेपुटेशन हर्ट हो रही है। हम्म। लेकिन अब पंजाब में डेफेमेशन एक्ट आ गया है 2024 में, जिसमें मैं इकरा के बारे में कोई बात करती हूँ, इकरा मेरे ख़िलाफ़ उस एक्ट के तहत भी प्रोसीड कर सकती हैं। ओके। तो अब वो एक्ट ने डेफेमेशन की जो एवेन्यूज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है। फॉर इंस्टेंस। वो कहते हैं एक्ट अब कहता है कि जी ज़बानी अगर फॉर इंस्टेंस इरम ने बात की है, हम्म। डेफेमेशन होगी, हत्ते इज़्ज़त। ठीक है। इरम ने कोई वर्ड्स इस्तेमाल किए, कोई इस तरह का ड्राइंग फॉर एग्जांपल बना दी, कोई हम्म। कार्टून ऐसा बना दिया, और ये चीज़ें अगर इरम ऑनलाइन स्पेसेस में ले गई, इरम ने किसी न्यूज़पेपर लाइक एक या। ऑफलाइन मोड में इस्तेमाल किया, अगेन कानून इवन न्यूज़पेपर को, अब ये जो कानून है न्यूज़पेपर को भी उसने एक्सपैंड कर दी उसकी डेफिनेशन। पहले न्यूज़पेपर जो हमारी एक स्ट्रिक्टली अंडरस्टैंडिंग होती थी कि जी जो अखबार इश्तहार वगैरह आते हैं वो न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन होती है, वो डेफमेशन में आती थी। अभी कानून कहते नहीं, अ वेबसाइट इज़ ऑल्सो अ न्यूज़पेपर। तो मी पोस्टिंग और मी रिपोर्टिंग, मी बीइंग अ जर्नलिस्ट जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहा है, वो भी न्यूज़पेपर की मद में आएगा, वो भी इस जर्नलिज्म की मद में आएगा। तो ऑल ऑफ दीज डेफिनेशंस हैव बीन एक्सपेंडेड एंड ये कानून इसको सिविल रॉन्ग ही कहता है। ठीक है, हाउएवर इसके साथ साथ आप मेरे खिलाफ पीपीसी में भी जा सकती हैं और आप कह सकती हैं इरम ने मेरे साथ क्रिमिनल रॉन्ग भी किया है। बिकॉज़ जब इरम ने ये बात की थी, मे बी लाइक स्टूडियो में जितने लोग बैठे हैं उन सब के सामने इरम ने ये बात की थी, मेरी रेपुटेशन हर्ट हुई है कि प्रोबेबली नाउ द प्रोड्यूसर वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहता, नाउ ही डज नॉट वांट टू वर्क विद मी बिकॉज़ इरम हैज़ डैमेज्ड माय रेपुटेशन। एंड आप मुतलका थाने जा सकती हैं, मेरे ख़िलाफ़ हम्म। एप्लीकेशन लिख सकती हैं और आप कह सकती हैं जी कि इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ ये बात करके मेरी रेपुटेशन हर्ट की है, इन्होंने फ़ॉल्स और फेक न्यूज़ थी, गलत इन्होंने बात की है जिससे मेरी रेपुटेशन इस तरह हर्ट हुई है एंड आई वांट टू प्रोसीड अगेंस्ट हर। हम्म। एंड अगेन इट कैन बी अ वीक क्लेम, इट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग क्लेम, इट रियली डिपेंड्स बात क्या हुई और आपके कौन कौन से विटनेसेस हैं जो वाकई आपकी ये बात आके आगे आपके लिए टेस्टिफाई करें। ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ में अगर हम इसी चीज़ को आगे लेकर चलें, हाउ डू कोर्ट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फेयर कमेंट एंड डेफेमेशन? वेल अगेन कानून बताता है और जब डेफमेशन की बात होती है तो फेयर कमेंट की एक एक्सेप्शन बिल्कुल है हम्म। कि अगर कोई फेयर कमेंट किया जा रहा है तो उसमें किसी को ये कहना कि मुझे डिफेम कर रहा है एक्सेप्शन लाई करती है। हम्म। हाउएवर जो फेयर कमेंट है, क्या वो वाकई फैक्चुअल है, क्या वो वाकई फेयर कमेंट है या नहीं, हम्म। दैट
very honestly depends on what was the context of the comment that लेट was मी गिव made. यू एन एग्जांपल। हाँ, जो आपने कहा कि मेरे पॉडकास्ट के बारे में कोई बंदा कहता है या आप कहती हैं कि इकरा डजंट डू इट राइट, अच्छा नहीं है, बड़ा गंदा है, लोगों को मिसलीड कर रही है। अब फॉर एग्जांपल आपको वाकई ऐसा लग रहा है, ठीक है, यू आर नॉट इंटेंशनली हार्मिंग मी, आपको वाकई लग रहा है ऐसा कि नहीं ये इतना अच्छा नहीं है, मे बी कोई ऐसी मैंने बात की जो मेरी तरफ से ठीक थी मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको मिसलीडिंग लगी और मे बी कुछ लोग उससे मिसलीड हुए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल now on your personal account it's right whatever you said, right, it's a fair comment on your personal account, मेरे लिए वो defamation है। आप कोर्ट से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगी? वहाँ पे फिर ऑफ कोर्स ये फिर आपका डिफेंस, आपके पास ये स्पेस है टू डिफेंड योरसेल्फ। मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है, वहाँ पे फिर यू एज अ डिफेंडेंट अप्रोचेस द कोर्ट, और जिस आप कानून ने स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बना दिए हैं, आप आती हैं और आप अपने आप को डिफेंड करती हैं, एंड दिस इज़ बेसिकली योर डिफेंस कि व्हाट आई डिड वाज अ फेयर कमेंट, या वट एवर आई डिड वाज विद ऑनेस्ट इंटेंशन एंड वाज नेवर टू मिसलीड एनीवन। और अगेन वहाँ पे आपका फिर एविडेंस मैटर्स, वहाँ पे वट एवर यू विल ब्रिंग टू कोर्ट्स वी आर योर काउंसिल ऑफ कोर्स मैटर्स। तो राइट टू डिफेंड योर सेल्फ तो इज़ देयर, कानून भी आपको देता है, और वहाँ पे ऑफ कोर्स यू विल हैव द स्पेस टू से ऑल ऑफ दिस। तो कोर्ट फिर आपके जो सबमिशंस हैं या जो आपने बात की है या जो आपका एविडेंस है हम्म, उसके मातहत पे डिसाइड कर। वेल अगेन केसेस रजिस्टर तो हो ही जाते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली अब जो ये डेफेमेशन एक्ट 2024 का जिसका मैं ज़िक्र भी कर रही हूँ पंजाब के लिए, ये एक्चुअली अब ये स्पेस देता है कि फॉर इंस्टेंस अगर हम यही मेरी और आपकी जो एग्जांपल में इसको कंटिन्यू करूँ कि नाउ यू कैन एक्चुअली गो टू दीज ट्राइब्यूनल्स विदाउट प्रूविंग एक्चुअल डैमेज। ट्राइब्यूनल्स यू मीन स्पेशल कोर्ट्स? नहीं, ये स्पेशल ट्रिब्यूनल्स अब बन गए हैं अच्छा। जो डेफेमेशन के केसेस को देखते हैं पंजाब हम्म। में, और आपने एक्चुअल डैमेज प्रूव भी नहीं करना, और आप कोर्ट चले जाएंगे जी इरन ने जो बात की थी ना इससे मैं डिफेम हो गई हूँ, हम्म। और आपका केस रजिस्टर भी हो जाएगा ठीक और है। मुझे नोटिस भी हो जाएंगे, हम्म। विच इज़ एक्चुअली वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि अब आपकी इस बात से मेरे लिए जो मैं ओपिनियन दे सकती थी, वो फ्री स्पेस इस्तेमाल कर सकती थी, हम्म। अब आई कांट डू दैट एनी मोर। अब मुझे हमेशा यही एक डर रहेगा कि कब मेरा ओपिनियन इज़ इंटरप्रेटेड एज एज एन अटैक, और कब इकरा विदाउट हैविंग टू प्रूव एनी डैमेज कैन अप्रोच दीज ट्रिब्यूनल्स, एंड आप अप्रोच करती हैं, ऑफ कोर्स दैट डज़ नॉट मीन कि मेरे पास राइट नहीं है डिफेंस का। आई विल ऑफ कोर्स डिफेंड माई सेल्फ राइट अगर ऐसी कोई बात होती है, लेकिन आई बिलीव कि गेटिंग इनटू दिस सिस्टम, गेटिंग अ लॉयर, अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, अपना लीव टू डिफेंड तैयार करना, अपने आप को फिर डिफेंड करना, केस चलाना, आई फील लाइक ये इन इट सेल्फ इज़ अ पनिशमेंट, सिस्टम का पार्ट बनना, एंड वो मिल भी रही है, और अगेन अनफॉर्चुनेटली कानून एग्जिस्ट भी करता है जो इस सबको इनेबल कर रहा है। ठीक है। अच्छा, पीका लॉज या पीका के केसेस जो होते हैं या डेफेमेशन के केसेस जो होते हैं, क्या अक्सर औकात ये ओवरलैप भी करते हैं? अच्छा, जो पीका कानून है हम्म। उसमें सेक्शन 20, अगेन वेरी कंट्रोवर्शियल सेक्शन हमारा, दैट टॉक्स अबाउट डेफेमेशन। हम्म। तो ऑनलाइन स्पेसेस में अगर मैं डेफेमेशन कर रही हूँ तो सेक्शन 20 एग्जिस्ट करता है, एंड ठीक वेरी है। इंटरेस्टिंगली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको पार्शली स्ट्राइक डाउन भी किया हुआ है। हाउ इज दैट सो? तो बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही सेक्शन 20 के ढेरों नोटिसेस जा रहे हैं हम्म। जर्नलिस्ट्स को, एंड विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर, तो ये ढेरों केसेस रिट्स गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट ने वो ढेरों जर्नलिस्ट्स के नोटिसेस को क्लब किया और वो सुना उस पे। और अक्सर औकात वो जो केसेस थे वो किसकी तरफ से थे जर्नलिस्ट के खिलाफ? इंटरेस्टिंगली इट वाज फ्रॉम इंडिविजुअल्स जो क्लेम करते थे कि ये जो जर्नलिस्ट्स हैं And इन्होंने were कोई those एंटी स्टेट बात की अच्छा, है। and were they were not the aggrieved parties, they were third parties, right? Yes, exactly, which is why these cases Hmm. made it to the Islamabad Yeah. High Court, Hmm. क्योंकि अगर एक नेचुरल पर्सन अग्रीव पार्टी नहीं है, ये Hmm. नोटिस इशू ही क्यों हो रहे हैं इन द फर्स्ट Yeah. प्लेस, बेसिकली दिस वाज द आर्ग्यूमेंट।
एंड दिस मेड इट टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्शन 20 को हार्म्स द रेपूटेशन की हद तक, ये जो 3 लफ्ज़ हैं, हुँ। इस हद तक इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। उन्होंने कहा जी कि जो हार्म्स द रेपूटेशन है ना, ये बहुत वाइड है। या एक्चुअली। अगेन एंड एज़ यू आर ऑल्सो अग्रीइंग विद इट, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपनी रेपूटेशन को देखती हूँ, मैं उसको हुँ, बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से डिफ़ाइन करूँगी एज़ अपोज़्ड टू यू मे बी, हुँ, और एज़ अपोज़्ड टू एनी अदर पर्सन। तो रेपूटेशन का एम्बिट इतना वाइड है कि आप उसको कभी डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते। तो कोई भी बात किसी को बुरी लग जाए तो मतलब रेपूटेशन हर्ट हो गई है। तो जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर लिया। बट अगेन एज़ यू नो इवेंट्स अनफोल्ड, यही सेक्शन अपहोल्ड हो जाता है हमारे लाहौर हाई कोर्ट में। तो राइट नाउ वी आर इन दिस लिम्बो कि अच्छा इस्लामाबाद ने तो इसको स्ट्राइक डाउन किया हुआ है, बट अगेन अभी सारा मैटर सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है। वी आर येट टू सी व्हेन एवर दिस गेट्स हर्ड। वेरी इंटरेस्टिंगली इस्लामाबाद में अभी भी सेक्शन 20 के पर्चे कट रहे हैं। तो नाउ देयर इज़ दिस कन्फ्यूजन कि डेफमेशन अब हम पीका में देखेंगे या फिर ये जो अलग कवानीन हैं उसमें देखेंगे। पीका भी इसको देखता है, हमारा पीपीसी भी इसको देखता है, अगेन हमारा जो ये ऑर्डिनेंस है जो कि अब एक्ट भी बन गया इन पंजाब, ये भी इसको देखता है। तो देयर आर डिफरेंट एवेन्यूज़ टू लुक एट इट, एंड ऑनलाइन स्पेस में फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई बात की है, तो अगर उसमें डेफेमेशन आ रहा है और अगर मैं पीका के तहत उसमें जा रही हूँ तो मैं वो क्रिमिनल रॉन्ग बना के जा रही हूँ। लेकिन अगर मैंने उसी मैटर को सिविल रॉन्ग बना के जाना है तो मैं डिफेमेशन एक्ट के तहत उसके खिलाफ प्रोसीड कर सकती हूँ, या ऑर्डिनेंस जो 2002 था उसके खिलाफ भी मैं प्रोसीड कर सकती हूँ। तो इट राइट। कैन बी ओवरलैपिंग इज़ वेल, हुँ। लेकिन मेरे क्या दोनों पास सेक्शंस लग सकते हैं? वो अगेन डिफरेंट डिमेंशंस हैं, एंड दीज विल बी टू डिफरेंट सेपरेट केसेस, डिस्टिंक्ट केसेस जो एक साथ सब्सिक्वेंटली चल सकते हैं। ठीक है, 2 अलग केसेस बनेंगे एंड सेपरेट सेक्शंस सेक्शंस। ठीक है। अच्छा इरम, इसके साथ-साथ मुझे बताइएगा कि अगर हम इसकी हमने पीका की बात की, डेफेमेशन की बात की और इससे पहले हमने जाके जो मेन बात थी वो थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। उसके बाद ये दोनों लॉज़ आ गए। अब हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है, हमने केसेस की बात की कि किस तरह केसेस जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होगी इस पर। अ, किस तरह के लोग जो हैं ज़्यादातर, हमने ये पहले भी डिस्कस किया, बट मैं स्टिल इसे दोबारा लाना चाह रही हूँ कि किस तरह के लोग ज़्यादातर जो है वो इस तरह के लॉज में पीका या डेफेमेशन लॉज से इम्पैक्ट हो रहे हैं अब राइट नाउ करंटली। इकरा, आई फील लाइक पहले तो जर्नलिस्ट्स या एक्टिविस्ट्स की बात होती थी, राइट? ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हो गए, इस पे बात होती थी। लेकिन अब ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अब ये कानून किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एनी यूज़र, एनी सिविलियन, एनी पर्सन जो ऑनलाइन स्पेसेस को इस्तेमाल करता है, अगेन अब फ़र्क नहीं पड़ता आप एक्टिविस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप एनी एनी सिविलियन who thinks or who uses the space to express his an opinion, वो इसकी मद में आ जाता है। एंड अगेन हम एवरी डे हम केसेस देख रहे हैं, हुँ। बिल्कुल रजिस्टर हो रहे हैं। अगर जिस तरह मैंने आपको इनिशियली एग्जांपल दी जी कि वो मून साइटिंग पे या किसी ने बोला कि जी देखा गया है चांद कलीद होगी, और किसी ने कहा कलीद नहीं है, होगी, हाँ। उस पे अगर पर्चा कट सकता है। लास्ट ईयर हमने देखा कि ये जो फ्लडिंग हुई है बारिशों के बाद, हुँ, किसी ने अगर कमेंट कर दिया ऑनलाइन स्पेसेस में, या किसी ने वो कोई इंटरव्यू दे दिया था कि जी ये इंतज़ामात इस तरह से हैं, उन पे अगर पर्चा कट सकता है तो आई बिलीव अब तो ये कोई भी इसकी मद में आ सकता है। ठीक है। और ऑनलाइन कोई भी इश्यू चल रहा है छोटा-सा, कितनी जल्दी वो एक एफआईआर में तब्दील हो सकता है? डिपेंड करता है आपने किसके बारे में बात की है हुँ, और क्या बात की है। तो जितना दूसरा पार्टी इन्फ्लुएंशियल होगी, आई फील लाइक उतना जल्दी पर्चा कट जाएगा। हुँ, अगेन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दैट इज़ व्हाट द सिस्टम इज़, राइट? हुँ, एंड अगर आपका इन्फ्लुएंस नहीं है या आपको सिस्टम का नहीं हुँ, अगेन पहले तो हम एजुकेटेड ही नहीं ना, हुँ, हमें पता ही नहीं होता कि अगर मेरे खिलाफ कोई ऑनलाइन रॉन्ग हुआ है तो हुँ, एवेन्यू कहाँ है, या या एवेन्यू क्या है जहाँ पे कंप्लेन की जा सकती है। हुँ, बट आई फील है कि अगर मैंने किसी ऐसे बंदे के बारे में बात की है जिसको एक तो ये नॉलेज भी है, उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, एंड ही हैज़ दैट पावर इज़ वेल, हुँ, तो काम भी बड़ा जल्दी एस्केलेट हो जाता है। या अच्छा इरम, इसी के साथ अगर हम अ,
प्रोसीजर की बात करें, लीगल प्रोसीजर, अगर कोई आम इंसान या जर्नलिस्ट या ह्यूमन राइट्स डिफेंडर किसी के खिलाफ भी पीका का कोई पर्चा हो जाता है, वो या डेफेमेशन का हो जाता है, तो कोई भी अगर एक्यूज्ड है तो उसके लिए वो प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले हाउ इज़ दैट गोइंग टू हैपन फॉर दैट पर्सन? Well, I feel like कि we're confusing it a bit. जब हम पीका की फॉर एग्जांपल बात करते हैं, डिपेंड करता है कि अगर मैं आपके ख़िलाफ़ फॉर एग्जांपल कंप्लेंट लेके गई हूँ, राइट? इट रियली डिपेंड्स कि उसकी नौइयत क्या है उस कंप्लेंट की, राइट? जो ऑफेंस जब उसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो क्या मेरे इन्वेस्टिगेशन अफसर को आपको वारंट्स देने की ज़रूरत भी है या नहीं है? या वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा एंड पर्चा भी कट जाएगा विदाउट अरेस्टिंग यू। तो ये कॉग्निजिबिलिटी या नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है या नहीं है। एंड फॉर इंस्टेंस अगर अगर आपको फॉर एग्जांपल इशू हो गया नोटिस कि जिस तरह इरम आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर रही हैं, तो आप ज़रा आके अपना साइड ऑफ द स्टोरी तो दे दें। तो ऑफ कोर्स अब यही एडवाइस्ड होता है कि आप जाएँ अपने काउंसिल के साथ जाएँ हुँ, अदारे में। सबसे पहले तो गेट अ कॉपी ऑफ द कंप्लेंट, सी द एविडेंस दैट हैज़ बीन गिवन अगेंस्ट यू, हुँ, ताकि आप अपना एक डिफेंस तैयार कर सकें। आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने और आप बताएं डिपार्टमेंट को कि आई एम विलिंग, फुली विलिंग टू हुँ, बी अ पार्ट ऑफ द ये इन्वेस्टिगेशन। हुँ, तो वंस यू डू दैट, फिर हुँ, उसके बाद जो फाइंडिंग्स होती हैं आपका आईओ जो होते हैं हुँ, वो देते हैं और वो लीगल डिपार्टमेंट को जाता है और फिर डिसाइड होता है कि पर्चा कटना है या नहीं कटना। ठीक दैट्स है। वन वे अराउंड इट। दूसरे कुछ मामलात होते हैं जिसमें आपको पता भी नहीं होता और आपके खिलाफ पर्चा कट जाता है। हुँ, एंड जैसे तैसे आपको पता लगता है, सबसे पहले आपका स्टेप ही ये होता है दैट यू नीड टू गेट योर सेल्फ बेल्ड, या और आप प्री अरेस्ट बेल के लिए मूव करते हैं। हुँ, वंस दैट इज़ डन, दैट्स व्हेन यू लाइक अप्रोच द डिपार्टमेंट एंड लेट देम नो कि यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन या जो भी हुँ, हो चुका है एज ऑफ नाउ, और देखा जाए कि कंप्लेंट ठीक है इनिशियली। तो दैट्स लाइक अगर मोटी मोटी बात भी की जाए तो इस तरह है। बाकी ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन ईच केस हुँ। और द डिफरेंट सिनारियोज दैट कम इन हैंड। ठीक है, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें अरेस्ट हो सकती है, तो क्या वो अरेस्ट इमीडिएट होगी या उसके बीच में कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होगा पहले और फिर अरेस्ट होगी? अगेन वही बात कि अगर आपको अरेस्ट ही विदाउट वारंट किया जा हुँ। सकता है, देन द मोमेंट दैट एफआईआर गेट्स रजिस्टर्ड यू कैन गेट अरेस्टेड। और किन किन केसेस में, क्या पीका और डेफेमेशन के केसेस में विदाउट इवन वारंट अरेस्ट किया जा सकता है? जो पीका में हुँ, डेफेमेशन सेक्शन 20 आफ्टर दिस अमेंडमेंट हुँ, हैज़ नाउ बिकम एन ऑफेंस जिसमें आप वारंट्स के बगैर अरेस्ट कर सकते हैं। ओके। तो अब आपको, अगर आपने कोई ऑफेंस किया है जिसमें सेक्शन 20 लग गया है, अब आपको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। हुँ, तो द मोमेंट दैट एफआईआर गेट्स रजिस्टर्ड हुँ, और आपको आपकी लोकेलिटी या प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्लेस ऑफ वर्क, एनीथिंग इज नोन, योर लोकेशन इज नोन, हुँ। यू कैन गेट अरेस्टेड राइट अवे। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसे ज़रा कंपेयर कर रही हूँ जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस से या रेप या मर्डर के केसेस से, क्या उनमें भी वारंट के बगैर अरेस्ट किया जा सकता है? यस, जिस तरह 302 हुँ, इट इज़ मर्डर में। बिल्कुल, हुँ, ये बिल्कुल एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें अगर इसमें आपके तो बनता है। यस एग्जैक्टली। हुँ, अगेन देखिए, ये तो फिर कानून में कॉग्निजिबिलिटी या नॉन हुँ, कॉग्निजिबिलिटी डिफाइंड है। हाँ, इशू सारा इस बात पे है कि किस तरह डेफेमेशन की कॉग्निजिबिलिटी को ऑल्टर किया गया है या आफ्टर द अमेंडमेंट। एग्ज़ैक्टली। आई बिलीव कि पहला सबसे बड़ा क्राइम ही ये है कि हमने डेफेमेशन को एक क्रिमिनल एक्ट बना दिया है। हुँ, एंड वंस नाउ दैट अलोन वाज एन इशू, नाउ दैट दैट इज़ डन, हुँ, अब हमने ये भी कह दिया जी कि दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं जाएगा अच्छा। और उन्हें फ़ौरन अरेस्ट कर दिया जाएगा। हुँ, तो दैट इज़ एन इशू इन इटसेल्फ। दैट डज़न्ट सीम फेयर वैसे। बिल्कुल, बट सीम दैट्स व्हाट द फेयर, लॉ अब इस सेज़, पे भी राइट? बंदा वो कहता है कि हम ये भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते। आई फील लाइक अगेन दैट्स योर ओपिनियन, राइट? एंड हुँ, मतलब ये तो अगेन आई फील लाइक दिस एंटायर पॉडकास्ट इसका एसेंस ही ये है हुँ। कि इसमें काफ़ी इस तरह के मसाइल हैं ग्रे जो कि एरियाज़ एक बहुत ज़्यादा हैं, बहुत जो कि ज़्यादा, डिफाइंड नहीं हैं। तो बिल्कुल। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन इंटरप्रिटेशन। अब मोस्टली उसे अब्यूज़ भी किया जा सकता है
और बिल्कुल एंड इसी तरह हमारा मेन क्रिटिक ही ये है हुँ, एज यू नो लाइक सम एज एन एक्टिविस्ट एज अ प्रैक्टिशनर या एज अ सीएसओ हमारी सबसे बड़ी क्रिटिक ही ये है कि आप डेफेमेशन को आप उसे क्रिमिनलाइज कर ही नहीं सकते वाई आर यू वाई इज़ इट इवन अ क्रिमिनल ऑफेंस जब ये एक सिविल रॉन्ग है ऑलरेडी और हम बाहर जूरिस्प्रूडेंस को देखते हैं बाहर की हम बाहर ममालिक को वहाँ देखते सिविल हैं रॉन्ग है, आई थिंक इट्स yes it नॉट अ is a civil क्रिमिनल wrong रॉन्ग, या everywhere of course there are places जहाँ पे ये criminal wrong है and again I feel like that is not the example that we should live by right अगर हमारे मुल्क में एक civil wrong है तो I feel like it is enough to proceed with that अब तो civil wrong भी उन्होंने इतना मुश्किल बना दिया है कि I feel like कि criminal अब ज़्यादा उसकी कम सज़ा फील होती है क्योंकि सिविल रॉन्ग में अगर फॉर एग्जांपल यू नो मेरे खिलाफ आती है कोई इस तरह का केस रजिस्टर्ड होता है मैं सबसे पहले ट्राइब्यूनल्स जाऊंगी और अपने आई कैन नॉट डिफेंड माई सेल्फ राइट अवे अब मुझे लीव टू डिफेंड पहले अप्लाई करनी पड़ेगी एंड फॉर इंस्टेंस मेरे जो लीव टू डिफेंड नहीं मेरी एक्सेप्ट होती है मेरे पे बाय डिफ़ॉल्ट जनरल डैमेजेस मेरे आई विल बी यू नो बाय डिफ़ॉल्ट फोर्स टू पे दैम एंड द जनरल डैमेजेस आर नॉट लाइक एनी छोटी सी कोई अमाउंट अब 30 लाख की अमाउंट है ओह माय गॉड! एंड आई फील लाइक कि अब उसके सामने तो अब जो क्रिमिनल रॉन्ग था दैट सीम्स ईजियर हुँ, सो या इसको बड़ा कॉम्प्लिकेट और बड़ा मुश्किल बना दिया गया है हुँ, डेफमेशन को हर तरह से उसको यू नो पकड़ने की कोशिश की गई है हुँ। अच्छा बैक टू द लीगल प्रोसेस, उसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अ, जब कोई बंदा अरेस्ट हो जाता है या उसकी किसी भी डेफेमेशन या पीका के केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस शख्स के राइट्स क्या हैं, द अक्यूज्ड पर्सन? व्हाट राइट्स डज़ दैट पर्सन हैज़ जो कि उसे पता होने चाहिए ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन या अपनी अरेस्ट के दौरान अ, अगली जो भी उन्हें इन्वेस्टिगेट करें उन्हें बता सके कि भाई आई हैव माय राइट्स, आई नो देम अकॉर्डिंग टू द एक्स्ट्रा लॉज। वो तो फिर लाइक एनी अदर क्रिमिनल केस हुँ, वंस यू नो यू गेट अरेस्टेड तो ऑफ कोर्स यू नो आप फॉरेन पोस्ट अरेस्ट बेल होती है उसको फाइल आपने कर दिया आपने जी काउंसिल अपना जो भी है उसको इंगेज किया है ये बेल का प्रोसेस ख़त्म हुआ है आपने फ़ौरन फ़ौरन जी आईओ के पास गए हैं या हम कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं कि जी 14 दिनों में चालान जमा कराया जाए हुँ, फिर तो यू हैव टू अंडरगो दैट ट्रायल ठीक है। एंड वो फिर अगेन एक अलग कॉम्प्लिकेशंस उसकी होती हैं लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं जो काउंसल्स यू नो टेक ऑन टू के डिस्चार्ज करवाना है डिसमिस केस कराना है ट्रायल पूरा चलाना है किस तरह हुँ, चलाना है एविडेंस स्टेज ये फिर दिस केस बिकम्स लाइक एनी अदर क्रिमिनल ट्रायल बेसिकली हुँ, वंस यू नो इट गेट्स रजिस्टर्ड एंड वंस यू अरेस्टेड और नॉट इवन अरेस्टेड फिर द प्रोसीजर इज़ लाइक एनी अदर क्रिमिनल केस ठीक है। अच्छा एफआईए या एनसीसीआईए की हम बात करें, तो पीका के केसेस में इनका क्या रोल है? वेल एनसीसीआई अब लाइक एक स्पेशल अदारा है जो ये 2025 की अमेंडमेंट के बाद बना है पहले इसको हम एफआईए साइबर क्राइम विंग कहते थे अब साइबर क्राइम विंग ख़त्म होके एनसीसीआई का दफ्तर बन चुका है इंटरेस्टिंगली सेम स्टाफ सेम पीपल द ओनली थिंग दैट चेंज्ड वाज जो वो ठप्पा लगाते हैं पहले वो एफआईए साइबर क्राइम विंग का होता था अब वो एनसीसीआई का लगता है एंड कोई भी केस जो पीका की डोमेन में आता है अब उसके लिए मैं एनसीसीआई के पास जाऊँगी। जब ये अमेंडमेंट पास हुई है तो बड़ी इसमें कंटेंशन भी रही थी कि पीका के केसेस क्या हमारे लोकल थाने देख सकते हैं या नहीं देख हुँ, सकते हैं। अब क्या वो देख सकते हैं वैसे? दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन हुँ, क्योंकि कानून के मुताबिक हुँ, नहीं देख सकते अच्छा, लेकिन अमेंडमेंट के मुताबिक ट्रांजिटरी एक पीरियड था तब तक देख हुँ, सकते थे नाउ दैट द डिपार्टमेंट इज़ क्रिएटेड अब वो नहीं देख सकते हैं बट स्टिल हेयर एंड देयर आप देखते हो कि एक नॉर्मल जो हमारे रेगुलर थाने कोई हुँ, पर्चा काटते हैं उसमें पीका की शिक लगी हुई होती है तो अच्छा, ये कन्फ्यूजन है हुँ, अब आई फ़ील लाइक कि ना हमारे पुलिस अफ़सरान को पता है इसका जवाब क्या है और ना ही एनसीसीआई के ऑफिशियल्स को पता इसका जवाब क्या है एंड ऑनेस्टली लाइक प्रैक्टिशनर्स को भी नहीं पता इसका जवाब क्या है अच्छा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डेफेमेशन का केस करना है किसी पे भी, तो मैं लोकल थाने जाके एफआईआर नहीं कराऊँगी, मैं एनसीसीआईए जाऊँगी, वहाँ जाके कंप्लेंट करूँगी, राइट? नहीं देखिए हत्या की इज़्ज़त अगेन कहाँ हुई है मैटर करता है अगर ऑनलाइन स्पेस में आपकी हत्या की पीका इज़्ज़त फॉर हुई एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन तो वो स्पेस में फिर हुई है। पीका ही उसमें एप्लीकेबल हुँ, है अगर फॉर एग्जांपल मेरे फेसबुक पे किसी ने मेरे खिलाफ कोई पोस्ट की है जिससे मैं कहती हूँ मुझे डिफेम करने की कोशिश की है तो मैं अपने मुतलका थाने नहीं जाऊँगी
मैं फिर एनसीसीआई कंप्लेन यस। करूँगी, लेकिन अगर वो किसी फिजिकल स्पेस में हुई है, नॉट द ऑनलाइन स्पेस, तो फिर इन पर्सन, फिर इट बिकम्स फिर लाइक बिकॉज़ ऑनलाइन देन स्पेसेस इट्स नहीं थी। डेफेमेशन, तब मैंने लोकल थाने जाना है अपने। रेगुलर यस, जो हमारा हुँ, लोकल थाना है, अगर आपने क्रिमिनल साइड ऑफ द थिंग को देखना है, हुँ। अगर सिविल देखना है तो फिर जो स्पेशल ट्राइब्यूनल्स हैं, फिर आप वहाँ पे भी सब्सिक्वेंटली जा सकते हो। और स्पेशल ट्राइब्यूनल्स हैं कहाँ पर? उनसे कॉन्टैक्ट करने का क्या तरीका है? आई डोंट थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट बिकॉज़ वी डोंट लाइक देम। रियली? या बिकॉज़ हम कहते हैं कि ये ट्राइब्यूनल्स बनने ही नहीं चाहिए थे, राइट? हुँ, तो आई डोंट थिंक हमें इन्फॉर्मेशन भी देनी चाहिए। वैसे हैं ये नियर कज़ाफ़ी के पास हैं। अच्छा, यस। ओके। मैंने ये कभी नहीं सुना इनके बारे में। यस, इवन लाइक हमें वो अभी भी पिछले दिनों पता लगा है। हुँ, ये हुँ, पिछले दिनों जब लीव टू डिफेंड ये सबमिट करवाई है, पता नहीं कौन सी केस की बात हो रही थी कि अच्छा ये वाक़ई एप्लीकेबल है और ये लोग ले रहे हैं। बट असल में इशू ये है, स्पेशल ये जो कानून है बड़ा क्लियरली कहता है कि वकील हो गया, मेरे पे अगर केस चल रहा है, मैं पार्टी हूँ, इवन कोर्ट स्टाफ, ट्राइब्यूनल का स्टाफ, दे कैन नॉट टॉक अबाउट दीज केसेस। So basically, the law says कि nobody can comment on the proceedings of these cases, which is why आप ऑनलाइन कुछ भी नहीं देख रहे। अगर मैं किसी केस को represent भी कर रही हूँ, I will not tell it, क्योंकि they can start proceeding against me. या उसका 50,000 फ़ाइन है और एवरी डे जब तक फॉर एग्जांपल मैंने कोई पब्लिकेशन ऐसी की है वो एग्जिस्ट करती है, 30,000 एवरी डे मेरे पे अलग फ़ाइन डलेगा। तो वो इतनी बड़ी पेनल्टी से बेहतर है कि आई मीन मैं द विक्टिम्स दे कांट cannot टॉक। also नो, disclose any information नो, about that case। नो। और ये सिर्फ स्पेशल ट्रिब्यूनल की हम बात कर रहे हैं, जी, राइट? जो ये डेफेमेशन एक्ट आया ना, हुँ, उसमें एनी कमेंट्री ऑन दिस इज़ नॉट अलाउड बेसिकली, हुँ, व्हिच इज़ व्हाई आई फील लाइक कि मैं नॉर्मली डू नॉट इवन टॉक अबाउट द ट्रिब्यूनल्स एंड ऑल, बट अगेन द लॉ एग्जिस्ट्स, व्हिच इज़ व्हाई ताकि कन्वर्सेशन इस पे हो जाए। हुँ, लेकिन ट्राइब्यूनल है कहाँ पे, किस तरह फंक्शन कर रहा है, हुँ, इट्स एन अनॉमली फॉर ऑल। ठीक है। अच्छा इरम, अब हम अगर हमारे जो यूज़र्स हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, कहीं भी ऑनलाइन स्पेस में, अगर आपको उन्हें कुछ इस तरह का बताना हो कि क्रिटिसिज्म और डेफेमेशन में एक लाइन है, राइट? एक फ़र्क है। तो आप उन्हें क्या कुछ गाइडलाइंस दे सकती हैं, कुछ ऐसा बता सकती हैं उनके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होने चाहिए व्हेनेवर दे आर यू नो राइटिंग देयर ओपिनियन और रिकॉर्डिंग एन ओपिनियन ऑफ देम ऑन सोशल मीडिया, वो पोस्ट कर रहे हैं, तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए उन्हें? आई थिंक कि बड़ा ज़रूरी है कि कब हमारा एक ओपिनियन क्रिटिसिज्म बनता है, वो एक बड़ी फाइन लाइन है। एज मतलब इट्स वेरी क्लियर, राइट? लेकिन मेरा एक ओपिनियन कब एक फॉल्स न्यूज़ बन के किसी की रेपुटेशन को हार्म करे, वो डिस्टिंग्विश करना आई फील लाइक इज़ अगेन कानून में भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अगर आई फील लाइक कि हम एथिकली भी देखें तो ये मेरी ही जिम्मेदारी है टू मेक श्योर कि मेरा ओपिनियन इवेंचुअली कोई फॉल्स फैक्ट ना बने, जिससे आपकी रेपुटेशन इवेंचुअली गेट्स हर्ट। तो any opinion that goes in these spaces, again, this is free world, free spaces with limitations. तो जब इस तरह का कोई कमेंट हम कर रहे हैं और अगर हमें महसूस होता है कि अच्छा दिस कैन गेट अ बिट क्रिटिकल, हुँ, तो देर इज़ नो हार्म इन रनिंग इट पास्ट बाय एन एक्सपर्ट और मे बी अ प्रैक्टिशनर, जो आपको बता सके कि नहीं यहाँ पे ये कमेंट is actually hurting somebody's reputation या somebody's character maybe, हुँ, तो मे बी इसको इस तरह फ्रेज कर दो, तो दैट कुड बी बेटर। तो थोड़ा सा आई फील है कि ऑनलाइन स्पेसेस में हम आ तो गए हैं, लेकिन एज यूज़र्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। एंड ये वाकई हमारी ही जिम्मेदारी है कि हुँ, हम मेक श्योर करें हमारा ओपिनियन कब किसी को हर्ट करता है, ओ लाइक किसी की दिल आज़ारी हो रही है, दैट इज़ नॉट द इशू। बट लीगली स्पीकिंग, अपने कब आप को मेरा ओपिनियन किसी अपने को आप को सेफ फैक्चुअली रखने इनकरेक्ट के लिए। इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हुँ, उसकी इन्फॉर्मेशन वाकई हमारे पास होनी चाहिए एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है। अच्छा, हम अगर पीका की बात करें, हमने पहले भी इसे काफ़ी डिस्कस किया। डू यू थिंक कि पीका नीड्स रिफॉर्म्स? इफ यस, व्हिच रिफॉर्म्स एंड व्हाई? Of course, PICA definitely requires reforms and like I believe काफ़ी चीज़ें रिपील होने वाली भी हैं, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द एडवोकेसी एज वेल दैट वी डू, कि आप किसी एम्बिगुअस टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट देयर बीइंग द नीड फॉर इट,
आई बिलीव अगर आपने कहा है कि कानून लाया गया है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल इन ऑनलाइन स्पेसेस, तो फिर वो उन लोगों को प्रोटेक्ट ही करना चाहिए, इंस्टेड इट बिकमिंग अ टूल टू सर्वेल, या फिर टू कीप एन आई ऑन लाइक द यूजर्स। आई फील है कि अब ज़्यादा ये टूल बनता जा रहा है, इंस्टेड ऑफ इट बिकमिंग दिस इंस्ट्रूमेंट जो लोगों की मदद के लिए आया था। बात तो स्टार्ट हुई थी टेररिज्म से, अगेन जिस तरह एपीएस के अटैक के बाद, लेकिन नाउ इट हैज़ कम टू बिल्कुल डिफरेंट रियलिटी, एंड रिस्ट्रिक्शंस जो मेरे ख्याल से 10 साल पहले सोची भी नहीं थी किसी ने, एंड इन दीज 10 years बहुत ज़्यादा रिफॉर्म कर दिया है और चेंज कर दिया एक्चुअली स्पेस को। एंड अगेन एज प्रैक्टिशनर्स हम तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहते हैं कि बिकॉज़ वी नो एंड वी फर्स्ट हैंड सी कि रिज़ल्ट्स क्या होते हैं, और जब पर्चे कटते हैं तो फिर उसके बाद क्या ट्रीटमेंट होती है या उसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो वी वेरी ट्रांसपेरेंटली टॉक टू क्लाइंट्स और कंप्लेनेंट्स, एंड ourselves are very cautious now. Hmm. Acha, what are the biggest gaps in Pakistan's digital rights framework right now? मेरे ख़्याल से जो एम्बिग्विटी है, Again, यस, ये सबसे बड़ा गैप है, एंड फ्रेमवर्क को अगेन आल्सो द फैक्ट कि मैसेज आर नॉट एजुकेटेड अबाउट इट। hmm, मैसेज को पता ही नहीं है कि ऑनलाइन स्पेस में अगर मैंने ये बात की है, इट कैन एक्चुअली बिकम एन ऑफेंस। hmm, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे लोकल्स तक नहीं है। Yes, people with resources, people with this information slash maybe you could say power, उनके पास ये ताकत, ये बड़ी उन तक रह गई है। मे बी इफ़ दिस इंफॉर्मेशन कैन गो टू एवरीवन, ये फ्रेमवर्क का जब लोगों को पता होगा, आई फील लाइक दैट कुड बी वेरी हेल्पफुल। बट येस, व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क, आई फील लाइक इसे इंस्ट्रूमेंट टू लाइक मेकिंग दी स्पेसेस सेफ करना बनाया बनाया इसलिए गया था कि इनको बनाया जाएगा ऐसे, लेकिन वैसा ये प्रैक्टिस में नहीं है। तो फ्रेमवर्क की आई बिलीव सबसे बड़ी कमी ही ये है कि इसका ढांचा बदल के अब इसे कुछ और बना दिया गया है, जो कि ये अगेन इसका मेन मकसद ही ये नहीं था। राइट। अच्छा, इसके साथ साथ कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लॉज हैं पाकिस्तान में, व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अमंग और पीपल रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लॉज इन पाकिस्तान? आई फील लाइक द फैक्ट कि हमें लगता है कि वी कैन से एनीथिंग एंड एनीथिंग। एवरीथिंग, कि इट्स अ फ्री वर्ल्ड, एंड लाइक मैंने आई माई सेल्फ यूज्ड द टर्म, बट नहीं, देर आर लिमिटेशंस एंड दे वेरी एक्टिव लिमिटेशंस, एंड वो ना पता होना अगेन लैंड्स यू इन ट्रबल। बट हमें यही लगता है कि मेरा अकाउंट है, मेरा पर्सनल में कॉन्वर्सेशन है, मैं जिसके मर्ज़ी बारे में जो मर्ज़ी कहूँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। राइट। अच्छा, आखिरी सवाल मेरे आपसे ये होगा कि ऑनलाइन राइट्स और एक्सप्रेशंस, इन दोनों के बारे में अगर आपको हमारे ऑडियंस या किसी भी लेमैन को 3 कोई गाइडलाइंस देनी हो कि वो कैसे अपना सोशल मीडिया यूज़ करें, आपने पहले भी बताया। अगर 3 कोई ब्रीफली आपको गाइडलाइंस देनी हो या 3 चीज़ें, कोई की पॉइंट्स आपको लगते हो बताने हो लोगों को, वो क्या हो सकते हैं? आई फील लाइक कि हम लोगों को ना एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हमें नहीं पता कि डिजिटल फुटप्रिंट कितनी बड़ी एक रियलिटी है। मैं ऑफलाइन स्पेसेस में कहाँ थी कहाँ नहीं थी, अगर आज अभी यहाँ हूँ, कल को मैं इधर नहीं हूँ, दैट्स डन। लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट बहुत देर तक रहता है, एंड लाइक टू बी ऑनेस्ट कभी भी ख़त्म नहीं होता। अगर मैंने कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट कर दी है, कोई कंट्रोवर्शियल ट्वीट को मैंने लाइक कर दिया है, इट हमें तो ये बड़ा एक छोटी सी चीज़ लगा कि ओ नो आई जस्ट प्रेस्ड इट ट्वाइस और लाइक ही मैंने की है, आई डिडंट इवन रीड इट, इस तरह हुँ, करके एक अंडरस्टैंडिंग होती है। या फिर मैं किसी ग्रुप में थी और मुझे तो पता भी नहीं इस ग्रुप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट रिमेन्स देयर एंड इट विल होल्ड यू अकाउंटेबल। हुँ, तो डिजिटल फुटप्रिंट को भूलना सबसे बड़ी गलती है, एंड आई फील लाइक कि यही मेरा सबसे बड़ा सजेशन होता है, या द कॉन्वर्सेशन आई नॉर्मली हैव विद पीपल इज़ के डिजिटल फुटप्रिंट की रियलिटी को याद रखा जाए। अगर मैं किसी ग्रुप में रैंडमली ऐड हो रही हूँ, तो
आई लुक एट इट एंड आई मेक श्योर कि अगर कुछ अननेसेसरी यहाँ पे शेयर हो रहा है तो आई लीव दैट ग्रुप एज सुन एज पॉसिबल। हुँ, अगर मैं मेरी आइडेंटिटी या आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन मुझे कहीं नज़र आ रही है तो मुझे एक एक्टिवली उस पे स्टेप लेना चाहिए टू गेट दैट रिमूव्ड। हुँ, अगेन हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन के कानून इस वक्त नहीं है हुँ, एंड आई बिलीव अगर कानून आ भी जाता है अभी इसको एक्सेप्ट कर पाना कि आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन अगर ऑनलाइन स्पेसेस में फैली हुई वो कितना नुकसानदेह हो सकता है, ये रियलिटी एक्सेप्ट करना भी एक आई थिंक फेज़ होगा हमारे लिए। या तो दिस अदर सजेशन इज़ कि अगर मुझे कहीं नज़र आती है मेरी आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन देन आई नीड टू मेक श्योर दैट इट गेट्स रिमूव्ड। नॉर्मली हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं एंड अब हम जी किसी सोसाइटी में एंटर हो रहे हैं, शनाख्ती कार्ड मांगा, पकड़ा दिया, वापसी भी लेना हम भूल जाते हैं इवन। एंड कोई ऐप डाउनलोड की है विदाउट रीडिंग टर्म्स एंड कंडीशंस हमने एक्सेप्ट किया एंड वी प्रोसीड विद इट, हमें पता ही नहीं वो डेटा कहाँ जा रहा है। एंड ऑनलाइन स्पेसेस में ये इतना नुकसानदेह हो सकता है कि वी कांट इवन इमेजिन राइट द कॉन्सिक्वेंसेस। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि मेरा आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन अगर कहीं जा रही है तो क्या वाकई वहाँ जाने की ज़रूरत है, और अगर मैं किसी को दे रही हूँ डू आई रियली ट्रस्ट दैट पर्सन कि उसको मैं इंफॉर्मेशन अपनी हैंड ओवर कर सकूँ। तो यस दैट कि अपनी इस इंफॉर्मेशन की रखवाली हमारी अपनी जिम्मेदारी है। एंड थिर्डली आई बिलीव मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि अगर हमने ऑनलाइन स्पेसेस में कुछ ऐसा कर दिया है जो कि सीम्स प्रॉब्लमेटिक, आई फील है कि यू शुड फॉर श्योर वेरी क्विकली सीक हेल्प। हमें लगता है कि अच्छा ऑनलाइन स्पेस में है कुछ नहीं होता, मेरा अपना ही स्पेस थी, मैंने बात कर दी, बट नहीं, अब इस स्पेसेस को देखा जा रहा है एज एनी जनरल कमेंट दैट वुड बी मेड इन फ्रंट ऑफ जनरल पब्लिक, हुँ, और जो हमें रिpercussions वहाँ लेने पड़े हैं वो यहाँ पे भी उनको फेस करना पड़ेगा। तो इट इज़ एडवाइज्ड कि हम फ़ौरन हेल्प सीख करें, किसी तरह की क्लैरिफिकेशन, किसी तरह का डिफेंस डेवलप हो सकता है उसको किया जाए, इंस्टेड ऑफ फुली लैंडिंग इनटू ट्रबल। सो जस्ट बीइंग प्रोएक्टिव एंड लाइक प्रिकॉशियस। ठीक है। Thank you very much, Iram, for giving us your time and explaining all of this to us and our audience because in these times करंटली जो पाकिस्तान के लॉज हैं जिसमें पीका आ रही हैं, उनकी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, लॉज भी इवॉल्व हो रहे हैं साथ साथ। तो यूज़र्स जो हैं जो आज की डिजिटल दुनिया में काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू द डिजिटल वर्ल्ड नाउ। बिल्कुल। तो बेहतर है अवेयरनेस लोगों के लिए जो कि यूज़ कर रहे हैं। पीका लॉज आ रहे हैं, वो इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए अवेयरनेस जो है ना वो बहुत कम है इन चीज़ों बिल्कुल। के बारे में। उन्हें नहीं पता कि लॉ क्या आया है, नया अमेंडमेंट क्या है, चंद एक लोगों के अलावा। बिल्कुल। सो आई थिंक ये आपकी हमारी डिस्कशन जो है बहुत यूज़फुल है इस हवाले से। सो अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।